हेलो भाइयों। तो आज मैं बात करूंगा। मैं दैनिक भास्कर पढ़ रहा था और उसमें एक बहुत दर्दनाक खबर मैंने पढ़ी। तो समझते हैं आज हम कि देश में कुछ झंडू बाम बच्चे हैं और कुछ बेचारे ऐसे बच्चे हैं जो बेचारे मोहताज हैं। किस लिए? रोशनी के लिए। रोशनी, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी। बुधनी गांव, सीहोर, कोलिया बेदरा, 30 साल से लाइट नहीं है, रोशनी नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। और वहां पे बच्चे कैसे पढ़ते हैं? खबर में जो छपा है भैया, मैं वो बोल रहा हूं, अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल रहा। खबर में छपा है कि बच्चे पढ़ते हैं चूल्हे की रोशनी से। और एक देश में ऐसे बच्चे हैं जिनके घर पे इलेक्ट्रिसिटी है, बिजली है, लाइट है, रोशनी है, जो कहना चाहो कह लो, पावर है, उसके बावजूद भी नहीं पढ़ रहे हैं। ये कितनी शर्मनाक बात है। ये उन लोगों के लिए शर्मनाक है जिनके घर पे इलेक्ट्रिसिटी है, पावर है, इलेक्ट्रिक पावर है, उसके बावजूद भी नहीं पढ़ रहे हैं। और ऐसे जो नालायक बच्चे को मैं कहना चाहूंगा कि वो झंडू बाम बच्चे हैं। कैसे बच्चे हैं? झंडू बाम बच्चे। तुमको सब कुछ मिला, माँ बाप ने खाना पीना, कपड़ा लत्ता, किताब कॉपी, ट्यूशन, जो चाहिए था सब मिला किस्मत से। लेकिन पढ़ना नहीं है, पढ़ना नहीं है। और एक ऐसे बच्चे हैं जो बेचारे, जो बेसिक नीड होती है ना, बेसिक बेसिक रिक्वायरमेंट, उसके लिए बेचारे तरस रहे हैं। शर्म आनी चाहिए तुमको। मैं उनको बोल रहा हूं मैं, जिनके घर पे इलेक्ट्रिसिटी है, बिजली है, इलेक्ट्रिक पावर है, उसके बावजूद भी नहीं पढ़ते हैं। और ऐसे बच्चों को मैं नाम दे रहा हूं झंडू बाम स्टूडेंट्स। ये खबर जरा देख लेना, मैं शेयर कर रहा हूं। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। पढ़ लो नालायको, पढ़ लो। और मैं नहीं कह रहा, बच्चे कह रहे हैं। चूल्हे की रोशनी, यानी चूल्हे पे जब दाल चावल रोटी सब्जी जब बनती है, आग जलती है चूल्हे में, तब बेचारे उसकी रोशनी से पढ़ते हैं। सोचो। खैर, ये खबर छप गई है तो अब प्रशासन हरकत में आएगा। सोए हुए नेता मंत्री ऑफिसर्स जागेंगे और उम्मीद रखता हूं कि बहुत जल्दी गांव में रोशनी पहुंचे। क्योंकि अगर कोई बच्चा पढ़ना चाहता है तो उसको रोशनी चाहिए, मिलनी ही चाहिए। ये जो बड़ी बड़ी बातें फेंकना, हम विकसित भारत, विकासशील भारत, हम ये, हम वो, हम तुर्रम खां, अरे छोड़ दो यार। किसको बेवकूफ बना रहे हो? खबरें आज तक आ रही हैं। हम्म क्या कर रहे हो? क्या हो रहा है? खैर, उम्मीद रखता हूं। बचपन में मैं भी पढ़ता था, लेकिन वो मैं बात कर रहा हूँ 92 की, 92 93 के आसपास की बात कर रहा हूँ। एक गांव था बाड़मेर में, रनिया देसीपुरा। बाड़मेर का गांव है रनिया देसीपुरा। वहीं मेरा जन्म हुआ 1986 में। और वहां रोशनी नहीं थी, लाइट नहीं थी, इलेक्ट्रिक पावर नहीं थी, इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। और मैं मिट्टी का दीपक होता है ना, मिट्टी का दीपक, मिट्टी के तेल डाल के दीपक बनाते हैं बाती डाल के, उससे पढ़ा हूं बचपन में। ये दर्द वही समझ सकता है जिसने ये देखा हो, झेला हो। ये शर्मनाक है। तुम्हारे पास सब कुछ है। ये झंडू बाम स्टूडेंट्स को बोल रहा हूं, तुम्हारे पास सब कुछ है। माँ बाप खाना पीना सब दे रहे हैं तुमको, कपड़ा लत्ता सब दे रहे हैं। एक एक ट्यूशन की जगह दो दो ट्यूशन दे रहे हैं। तुम जहां बोल रहे हो वहां पढ़ने भेज रहे हैं। जितना फीस लग रही है लगा रहे हैं, खून पसीने की मेहनत की कमाई को लगा रहे हैं, लेकिन पढ़ नहीं रहे सुअर। इसलिए मैं कह रहा हूं झंडू बाम स्टूडेंट्स के नाम संदेश। और कुछ बच्चे बेचारे ऐसे भी हैं जो तरस रहे हैं, जो लाइट के लिए, इलेक्ट्रिक पावर के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए, रोशनी के लिए, कि रात को वो पढ़ें। शर्म आनी चाहिए तुमको। इतना ही बोलूंगा यार, इससे ज्यादा क्या बोलूं, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा। ज्यादा बोलूंगा तो अच्छी बात नहीं है। नालायकों, पढ़ो, दिल से पढ़ो, इज्जत से पढ़ो, इज्जत से पढ़ो। सब दिया भगवान ने तुम्हें, पेरेंट्स ने तुम्हें,
और भगवान का शुक्रिया अदा करो और पेरेंट्स का शुक्रिया अदा करो और पढ़ो दिल से।